हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है रेशियो एनालिसिस। हमने अपना लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और अब हम अपना अगला रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। Solvency of a business means that the business in a position to meet its long-term financial obligations as when they become due। हमारा ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म लोन को पे करने की पोजीशन बताता है कि हमारा बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना कैपेबल है, उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना स्ट्रांग है, हमारे पास कितना पैसा है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 4 रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दीज आर द 4 रेशियो जिसकी हेल्प से हम सॉल्वेंसी रेशियो अपना कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो लिक्विडिटी रेशियो होता है उसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, उससे हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है लिक्विडिटी रेशियो से, और सॉल्वेंसी रेशियो से हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब इसके हम 1 बाय 1 रेशियो डिस्कस करेंगे। इसका जो सबसे पहला रेशियो आता है सॉल्वेंसी रेशियो में, दैट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है फॉर द बोर्ड पर्पस। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में। इसका आंसर है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी के लिए उन्होंने ब्रैकेट में एक और वर्ड लिख दिया है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। डेब्ट के अंडर में क्या क्या आता है? डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर हम अपनी बैलेंस शीट को रिकॉल करें तो हमारी लायबिलिटी साइड में 3 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज और उसके बाद होता है करंट लायबिलिटीज। ऑल्दो नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 हेड दे रखे हैं आपको प्रॉपर बैलेंस शीट में, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आप कह सकते हैं ये डेब्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये उसको प्रेजेंट करता है। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला हम डिस्कस कर सकते हैं, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का एडिशन जो होता है उसको हम टोटल डेब्ट कहते हैं। टोटल डेब्ट जिसमें नॉन करंट भी है और करंट भी है। जैसे ही हम टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटीज हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाता है। और फॉर्मूला है हमारा इसको कैलकुलेट करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी भी क्या प्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट शेयर होल्डर फंड या इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे बैलेंस शीट का जो फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड, ये वही है जिसमें हम लेते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये लेते हैं अपनी शेयर होल्डर फंड में। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तरह की शेयर कैपिटल है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लसेस। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड निकालने का कि टोटल असेट्स में से अगर हम टोटल डेब्ट माइनस कर दें, देखिए बच्चों, टोटल एसेट्स एक्चुअल में रिप्रेजेंट टोटल लायबिलिटीज एज वेल। तो टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल डेब्ट माइनस कर देंगे तो इसका मतलब हमने कौन कौन सी लायबिलिटीज माइनस कर दी? नॉन करंट और करंट। क्या बचा? सिर्फ शेयर होल्डर फंड बचा। ठीक, तो इसको हम फॉर्मूला पुट करके अपना डेब्ट टू इक्विटी निकालेंगे कि अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारी कैपिटल के बीच में क्या एवरेज है। अब हम डेब्ट और इक्विटी को रेशियो को लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर इज प्रॉब्लम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10% डिबेंचर ₹3,50,000 and these are the current liabilities. Although it is also borrowing, but for the ratio that is debt upon equity,
डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहिए, और इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, हमारा डिबेंचर है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो डेब्ट में रखेंगे हम 3,50,000, और इसके नीचे है इक्विटी, दैट मींस शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड दिस इज द टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज 3,50,000। तो हमारा जो रेशियो निकल कर आया डेब्ट टू इक्विटी का 1:1। वन मोर प्रॉब्लम रिगार्डिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ₹2 lakh, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ₹1 lakh, करंट लाइबिलिटीज 50,000, नॉन करंट एसेट्स 3,60,000 एंड करंट एसेट्स ₹90,000। इसमें आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, पर उसको निकालने कैलकुलेट करने से पहले आपको फाइंड आउट करने होंगे कि हमारे टोटल डेब्ट कितने हैं। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ओनली। तो डेब्ट के लिए हम ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज वेल लॉन्ग टर्म प्रोविजन। द एडिशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज टोटल इज इक्वल टू डेब्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख के, टोटल हो गया 3 लाख। इक्विटी की बात करें, लाइबिलिटी साइड में हमारे 3 पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट इज डेब्ट, और करंट लाइबिलिटीज। देयर आर 3 थिंग्स। क्वेश्चन में इक्विटी नहीं दिया हुआ है कहीं, शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले असेट साइड की तरफ का टोटल लगा लेंगे, क्योंकि असेट साइड की हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स भी है और करंट एसेट्स भी हैं। तो हमारा फॉर्मूला बना नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़कर हमारे पास आ गई है टोटल एसेट्स विच इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज डेब्ट और करंट लाइबिलिटीज, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। तो नॉन करंट एसेट्स 360, करंट एसेट्स 90, डेब्ट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 लाख, और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 50,000। करंट लाइबिलिटीज 50,000, दैट रिमेनिंग 1 लाख विच इज इक्विटी, दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूला हमारा है डेब्ट टू इक्विटी में, ऊपर हम रखेंगे डेब्ट विच इज 3 लाख, और नीचे आ जाएगा इक्विटी दैट इज 1 लाख। तो हमारा रेशियो निकल कर आया डेब्ट टू इक्विटी का 3:1। दैट मीन्स हमारी फर्म में जितनी कैपिटल लगी है उसका 3 गुना 3 टाइम्स हमारे ऊपर लोन है। सॉल्वेंसी रेशियो का अगला रेशियो है हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर फंड दे रखा है 14 लाख, टोटल डेब्ट दे रखे हैं 18 लाख, करंट लाइबिलिटीज ₹2 लाख, हमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना है। अगर हम क्वेश्चन के देखें जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, वहां क्लियरली ना तो टोटल एसेट्स हैं और ना ही हमें डेब्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखे हैं, टोटल डेब्ट दे रखे हैं, बट डेब्ट नहीं दे रखे हैं। टोटल डेब्ट में और डेब्ट में क्या डिफरेंस है, टोटल डेब्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉम्बिनेशन मतलब टोटल होता है, और डेब्ट का मतलब ओनली वो डेब्ट, इट रिप्रेजेंट्स ओनली लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दी है, हम सबसे पहले इसमें से फाइंड आउट करेंगे टोटल एसेट्स कितनी हैं और हमारे डेब्ट कितने हैं। टोटल एसेट्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट। इस क्वेश्चन में एसेट साइड का कोई आइटम नहीं दिया है, फिर भी हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम टोटल लायबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं, दैट इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्योंकि लायबिलिटी साइड के सारे हमें आइटम दे रखे हैं। तो हमने शेयर होल्डर फंड को और टोटल डेब्ट को ऐड कर लिया, तो ये हमारी आ गई टोटल लायबिलिटी, दैट मींस इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड है 14 लाख और टोटल डेब्ट दे रखा है 18 लाख। इसमें नॉन करंट और करंट दोनों ही इंक्लूडेड है, तो 14 और 18 हमारा हो गया 32 लाख। टोटल एसेट्स हो गई
32 लाख। अब कैलकुलेट करते हैं डेप्ट। क्वेश्चन में टोटल डेप्ट गिवन है और ये हमारा करंट लायबिलिटी, दैट मींस शॉर्ट टर्म डेप्ट गिवन है। टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, दैट मींस डेप्ट आ जाएगा। तो 18 लाख माइनस 2 लाख 16 लाख, दिस इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट इक्वल टू टोटल एसेट्स विच इज 32 लाख, डेप्ट 16, ये हमारा रेशियो निकल आया 2:1। अब सॉल्वेंसी रेशियो का हमारा अगला रेशियो है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी कोई नया वर्ड नहीं है बच्चों, प्रोप्राइटरी मींस शेयर होल्डर फंड ओनली। तो हम निकालेंगे प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये तीनों रेशियो हमारे सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर में ही आते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कैपिटल दे रखा है हमें 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 22 लाख और करंट एसेट्स 10 लाख। ये हमें 4 आइटम दे रखे हैं। ना क्वेश्चन में क्लियरली शेयर होल्डर फंड गिवन है, ना ही टोटल एसेट्स गिवन है। तो पहले हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। शेयर होल्डर फंड मींस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम 5 लाख और 3 लाख को ऐड कर दें तो ये हमारा आ गया शेयर होल्डर फंड, दैट इज प्रोप्राइटरी फंड। फिर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई। अब हम फॉर्मूले में पुट कर दें प्रोप्राइटरी फंड विच इज 8 लाख और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 32 लाख, 0.25:1, मतलब हमारा शेयर होल्डर फंड हमारी टोटल एसेट्स का 1/4 है। ओके, हमने सॉल्वेंसी रेशियो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला मेन रेशियो है दैट इज एक्टिविटी रेशियो, जिसमें हमारे डिफरेंट रेशियो रहेंगे 3 और 4, स्टॉक टर्नओवर वाला, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रहेगा।